not know what the future holds for your life. शायद आप नहीं जानते कि आपके लिए भविष्य में क्या रखा हुआ है, But we serve a God who knows your end from the beginning. लेकिन हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो परमेश्वर आपके शुरुआत से ही आपके अंत को जानता है। John's Gospel chapter 6 verse number 6 says like this, और यूहन्ना का सुसमाचार 6वां अध्याय उसका 6वां वचन इस प्रकार से कहता है, where Jesus was talking to the disciples. जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ बात कर रहे थे। He says he asked this only to test him. और उसने ऐसा कहता, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें परखने के लिए कहा, For he already had in mind what he was going to do. क्योंकि वो आप जानता था कि वो क्या करने वाला है। This passage is recorded in all 4 Gospels. और ये गद्यांश चारों सुसमाचार में लिखे गए हैं। And this miracle is one of the miracles that repeatedly we have heard it. और ये जो गद्यांश है इसको बार बार हम पढ़ते हैं, Where Jesus was preaching and teaching to the multitudes of crowd. जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी भीड़ के सम्मुख में उपदेश को देते हैं। And 3 days they had nothing to eat. और 3 दिन तक उनके लिए खाने के लिए नहीं था। And Jesus looks at the crowd and moves with compassion and asks the disciples to feed them. और प्रभु यीशु मसीह ने जब देखा भीड़ को, एक बड़ी भीड़ को, और तरस से भरा और चेलों से कहा इन्हें खाने के लिए कुछ दो। And the scripture says Jesus told that just to test them. और वचन इस प्रकार से कहता है, प्रभु ने ऐसा इसलिए कहा सिर्फ उन्हें परखने के लिए। But he already had in mind what he would be doing it. लेकिन प्रभु पहले से ही उनको पता था कि वो क्या करने वाले हैं। Mark's gospel, also the gospel of Matthew, it says it was a very remote area, getting dark, there were no other resources available. और मत्ती का सुसमाचार को जब हम पढ़ते इस गद्यांश में, जहाँ पे ऐसा कहता है एक सुनसान जगह और दूर तक भी किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं थी। Isolated place. एक ऐसा जगह जो अलग सा जगह, The sun was setting down और जब शाम हो रही थी and completely far away from the main cities. और जो मुख्य शहर था उस शहर से काफी दूर थे वो। And there were no resources to feed these people. और इतने सारे भीड़ को खिलाने के लिए उनके पास स्रोत नहीं थे। And Philip comes and tells Jesus, और फिलिप्पुस आके यीशु मसीह से कहते हैं, I wish that I had 6 months salary where I could meet the needs of the people. वो कहता कि काश मेरे पास 6 महीने का पगार होता तो मैं इन तमाम लोगों को मैं खिला चुका होता। But I am not capable of meeting this challenge. लेकिन इस बड़ी चुनौती के सामने मैं योग्य नहीं हूं इसे समाधान करूं। As we begin this month, जब इस महीने को हम शुरू कर रहे I हैं, don't know how many of you are facing a daunting mountain-like issues. और मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग एक बड़ी पहाड़ की जैसे समस्या का सामना कर रहे हो। You do not have resources. शायद आपके पास स्रोत ना हो Everything is getting dark, gloom, doom, dull. और सब कुछ आपके लिए अंधेरा सा धुंधला सा नजर आता है। And you are completely isolated in a remote place. और आप एक ऐसे जगह पे हो जहाँ पे सुनसान जगह है। Maybe you know from a village, from a town, what my children are going to do for a future. शायद आपके शहर में, आपके गांव में, जहाँ पे आप इस बात की चिंता करते हो कि मेरे बच्चों का भविष्य कैसे होगा। Where will I put them for the university studies? और मैं अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए उच्च विद्यालय किधर मैं काम पाऊं। It's a completely remote place. और क्योंकि ये सुनसान जगह है And you look around, everything is dark. और जब चारों तरफ देखे सब कुछ तो अंधेरा सा नजर आता है। You feel you are clueless. और आपको ऐसा लगता है कि अब मैं क्या करूं, मुझे कोई पता ही नहीं। You do not have a plan. शायद आपके पास योजना नहीं है, You do not have the resources. आपके पास स्रोत नहीं है, You do not know what to do next. और आपको ये पता नहीं कि अब मैं क्या करूं। But this scripture says, लेकिन ये वचन ऐसा कहता है, Jesus already had in mind what he was going to do. और वचन ऐसा कहता क्योंकि वो आप जानता था कि वो क्या करेगा। You do not know, आप नहीं जानते, but God knows what he would be doing in your life. लेकिन परमेश्वर जानता है कि वो आपके जीवन में क्या करने वाला है। Before you got into that issue, that problem, that challenge, और आप उस समस्या और उस चुनौती में फंसने से पहले he had already in mind how to bring you out. और उनको पहले से ही पता था कि आप उस परिस्थिति से कैसे बाहर लाएं। Before your children could go and
do anything in their life. और आपके बच्चे अपने जीवन में क्या करने वाले से पहले He already knew what he had prepared for their life. और परमेश्वर जानते हैं कि आपके बच्चों के लिए उसने पहले से क्या तैयार करके रखा है। The date for your healing, the date for your deliverance and breakthrough, it had already been fixed much ahead of time. आपके जीवन का जो चंगाई के तारीख, आपके जीवन का जागृति का तारीख परमेश्वर ने पहले से ही तय करके रखा है। Because he knew exactly what he would be doing in this situation. और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उस परिस्थिति में वो आप जानता था कि वो क्या करेगा। And he says, और वो कहते हैं it was just to test them, he asked that. और प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें परखने के लिए ही कहा। The scripture says 5,000 men, और वचन से कहता है 5,000 पुरुष, just men alone. और सिर्फ पुरुष ही 5,000। Had women be counted और यदि वहां पे स्त्रियों को भी गिना जाता or children, और बच्चों को गिना it जाता could be more than 15,000 people. तो तब संख्या 15,000 से ज्यादा हो सकती थी। A remote place, एक सुनसान जगह, गांव की जगह, dark, और बहुत ही शाम हो रही थी, अंधेरा था, no way to feed them. और उनको खिलाने के लिए कोई उपाय नहीं है। But Jesus already had in mind what he would be doing it. लेकिन प्रभु यीशु मसीह आप जानता था कि वो क्या करेंगे। He cares for your life. वो परमेश्वर आपके जीवन के बारे में चिंता करते He हैं knows what he is doing. और प्रभु जानते को क्या करने वाले हैं। You, your family, and your children, they are in his mind. और आप, आपके परिवार, आपके बच्चे उनके मन में है। For you, it's like you are completely far away, और शायद आपको ऐसा लगता कि मैं तो बहुत ही अलग और दूर हो गया हूँ। maybe far away from your family, आपके परिवार से आप दूर हो, far away from your children, आपके बच्चों से आप दूर हो, far away from resources. आपके स्रोत जो आपको मिलना चाहिए उससे आप दूर हो। That does not stop Jesus to getting into the minute details of your life. और वो सारे परिस्थिति आपके जीवन के अंदर प्रभु आके छोटी छोटी बातों का समाधान करे, वो रोक नहीं सकता कोई The से। scripture says he knew everything that was in the hearts of the people. और बाइबल से कहता है प्रभु आप जानते थे कि लोगों के मन में क्या सोच रहे थे, चल रहा था। Gospel of Matthew chapter 12 verse number 25 says he knew their thought, that was the Pharisees and Sadducees, that critical mind. Jesus knew it. और मत्ती का सुसमाचार 12:25 में ऐसा कहता है कि जो लोग विचार कर रहे थे, सदूकी फरीसी जो विचार कर रहे थे, प्रभु उनके मन की बातों को जानते थे। John's Gospel chapter 2 24 and 25, Jesus did not trust them because he knew all about people. अब प्रभु यीशु मसीह ऐसा कहता है यूहन्ना का सुसमाचार 2 अध्याय उसका 24 और 25 में कि प्रभु यीशु मसीह ने उनके ऊपर में भरोसा करके नहीं छोड़ दिया, क्योंकि प्रभु जानते थे उनके मन में क्या चल रहा है। Verse number 25 of John's Gospel chapter 2, it says no one needed to tell him about human nature, for he knew what was in each person's heart. और यूहन्ना का सुसमाचार 2 अध्याय उसका 25 वचन जब पढ़ते थे ऐसा कहता है, और उसी प्रयोजन न था कि मनुष्य के विषय में क्यों गवाही देखी, कि वो आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। And Jesus walks into the pool of Bethesda. और जब प्रभु यीशु मसीह बethesda के कुंड में गए, A man with 38 years of paralysis. और एक व्यक्ति 38 साल से लकवा से पीड़ित पड़ा था। John's Gospel chapter 5 verse number 6 says he knew that he had been in that condition for a long time. और यूहन्ना का सुसमाचार 5वां अध्याय 6वां वचन जब पढ़ते थे ऐसा कहता है कि प्रभु यीशु मसीह को पता था कि कितने सालों से और वर्षों से उसी अवस्था में वो व्यक्ति पड़ा हुआ था। Nobody needed to come to tell Jesus he's been here for 38 years. किसी को आके प्रभु यीशु मसीह को बोलने की जरूरत ही नहीं था कि प्रभु यीशु की ये व्यक्ति इस जगह पे 38 साल से पड़ा हुआ है। The moment Jesus saw that man, लेकिन जिस वक्त प्रभु यीशु मसीह ने उस लकवे से पीड़ित व्यक्ति को देखा, he understood that he has been in this condition for so long. और प्रभु यीशु मसीह ने जब उसे देखा तो उसे पता चला कि ये तो इस अवस्था में कई वर्षों से पड़ा हुआ The है। enemy wants you to think that you are forgotten. और शैतान चाहता कि आप भूल जाएं कि परमेश्वर ने आपको भूल गया, इस बात को आपको तसल्ली देना चाहता He है। does not care for you, for your family. और शैतान चाहता है कि आप इस बात को जाने कि परमेश्वर तुम्हारी परवाह ही नहीं करता, तुम्हारे परिवार की परवाह नहीं करता। Look at your situation. तुम अपने परिस्थिति को देखो, Not a week, not a month, 38 years you have been in the same place. एक सप्ताह ने एक महीना, लेकिन 38 साल से तुम एक ही अवस्था में दशा में पड़े हो। But here is the miracle maker, promise keeper, bondage breaker standing before this man. और यहाँ पे जो परमेश्वर, जो चंगा करने वाला, बंधन को तोड़ने वाला, मार्ग दिखाने वाला परमेश्वर उसके सामने आ खड़ा हो जाता है। And he knew exactly his condition. और प्रभु यीशु मसीह ने
को पता था कि उसकी असली अवस्था कैसी है। He knows what is happening within the four walls of your homes. वो परमेश्वर आपके घर के चार दीवारों के अंदर क्या चलता है वो जानता है। The financial situation. आपकी आर्थिक अवस्था, Things that you cannot tell it to anybody, that you have been in the same situation for so long. और आपकी अवस्था को आपकी परिस्थिति से किसी से नहीं कह पाएंगे, लेकिन किस उस अवस्था में कितने दिनों से आप पड़े वो जानता है। No human being would be able to help you. और कोई मनुष्य आपको मदद नहीं कर सकता उस अवस्था में। It is enough to know that He knows me. ये काफी है जब वो जानता है। And there is another scripture where Jesus says, I know from where I come from और एक वचन इस प्रकार से यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जानता हूं कि मैं कहां से आया and where I am heading to. और मैं कहां को जाता हूं। Two things we should never forget in life. और दो चीज हम अपने जीवन में न भूलें। Where we come from हम कहां से आए and where we are heading to. और हम कहां की ओर आगे बढ़ रहे हैं। From where do we come from? और हम कहां से आए हैं। We were once upon a time nobody. और हम एक समय था जहां पे हमारा वजूद ही नहीं था। We were lost. हम खोए हुए थे संसार में। It was struggle, it was pain, it was suffering. और ये संघर्ष था, ये कष्ट था, ये तकलीफें थी। It is the blood of Christ, it is the grace of God lifted us up and brought us thus far. ये प्रभु का लहू है, प्रभु का अनुग्रह था जिसने हमको उस अवस्था से इस अवस्था तक लाया। It's not our brilliance, it's not our wisdom, it's not our experience. ये हमारा बुद्धि नहीं, हमारा ज्ञान नहीं, हमारा अनुभव नहीं। It is the sheer grace of God. लेकिन ये परमेश्वर के अनुग्रह की वजह And से। Jesus says the second thing. और प्रभु यीशु मसीह दूसरी बात कहते I हैं, know where I'm heading to. और मैं जानता हूं कि मैं कहां को जाता हूं। I'm going to my heavenly Father और मैं अपने स्वर्गीय पिता के पास जाता to हूं prepare a place for my people. ताकि मैं अपने लोगों के लिए जगह तैयार For the करूं। last 2000 years He has been preparing a place for you and me. और पीछे 2000 साल से पहले ही ज्यादा हो चुका है कि उसने आपके और मेरे लिए जगह को तैयार करता All है। that I want to say this morning is He knows exactly what He is doing in your अब मैं life. यही कहना चाहता हूं कि आपके जीवन में वो क्या कर रहा है वो जानता है। Look at the life of Abraham. अब्राहम के बारे जब हम The देखें, book of Hebrews chapter 11 verse number 8 says Abraham went, did not know where he was going to. और इब्रानी की किताब उसका 11 उसका 8 जब हम पढ़ते थे, ऐसे कहता है अब्राहम चला जैसे परमेश्वर ने कहा, लेकिन वो जानते थे कहां को जा रहा When है। the call of God came to Abraham, जब परमेश्वर की बुलाहट अब्राहम के जीवन में आई he went without even knowing where he was heading to. और अब्राहम कुछ न जानते हुए विश्वास के साथ निकल पड़ा। He's called the friend of God. और इसीलिए उसे कहा गया परमेश्वर का मित्र, He's called the father of faith. और इसीलिए उसे विश्वास का पिता कहा गया। When Lot was arguing with him and his servants, और जब लूत अब्राहम और उसके सेवकों के साथ में विवाद कर रहा था, here is Abraham. तो वहां अब्राहम था He knew one thing. और वो एक बात तो जानता था, I stepped out of my comfort zone without knowing where I'm heading to. और मैं अपने आरामदायक जगह से निकलकर मैं जा रहा हूं आगे जहां मैं जानता ही नहीं, But God knows my way. लेकिन परमेश्वर मेरी चाल को जानता है। When Abraham was asked to offer his son Isaac as a sacrifice, और जब अब्राहम को परमेश्वर ने पूछा कि अपने पुत्र इसहाक को बलि करके चढ़ा, while he was carrying his son to the mountain, और जब अब्राहम अपने पुत्रों को लेके पर्वत की ओर चढ़ता है, when he took the sword and was about to strike his son, और जब अब्राहम ने छुरी लेके अपने इसहाक बेटे को बलि करने ही वाला था, Genesis 22 verse number 12 says, where the Lord himself declares from the heaven, now I know Abraham. और उत्पत्ति उसका 22 उसका 12 ऐसा कहता है, जहां से परमेश्वर का दूत ने पुकार के स्वर्ग से कहा, हे अब्राहम अब मैं जान चुका हूं, I know about my servant Abraham. मैं अपने सेवक अब्राहम के बारे में जानता हूं। Does God know about you? क्या परमेश्वर आपके बारे जानता है? He knows about everything in your life. वो आपके जीवन की तमाम बातों को जानता है। Do you know that he cares for you? क्या आप जानते हो वो आपकी परवाह करता है? Look at the life of Job. अय्यूब के बारे जब हम देखें, He lost everything. अय्यूब ने सब कुछ खो दिया, It looked like at a moment that God was not with him. और ऐसा परिस्थिति उसको लगा कि परमेश्वर उसके साथ नहीं है। I go to the east, I don't find him. मैं पूरब में जाऊं तो भी मैं प्रभु को नहीं देखता। I go to the west, I don't get a glimpse of him. मैं पश्चिम में जाऊं तो परमेश्वर की वजूद को नहीं महसूस When I करता। go to the north, he's not there. मैं उत्तर को मैं जाऊं तो भी प्रभु नहीं है। I go to the south, I don't find him. मैं दक्षिण की ओर जाऊं तो भी प्रभु को नहीं पाता। Job chapter 23 verse number 10 he says. और अय्यूब की किताब उसका 23 उसका 10 इस प्रकार से कहता है। He says, but he knows the way I take. लेकिन वो कहता परंतु वो जानता कि मैं कैसी चाल चला हूं। I don't know what is happening. The heaven is so silent. और मैं नहीं जानता कि क्या हो रहा है मेरे
जीवन में आज स्वर्ग शांत पड़ा है, but He knows the way I take. लेकिन वो परमेश्वर जानता मैं कौन सी चाल चलता हूँ। And He makes a very powerful statement: when I am tested and tried, I am coming out as pure as gold. और बहुत ही सामर्थ्य वाक्य को अय्यूब इस बात को दोहराता और कहता है कि जब मैं परखा जाऊं तो मैं एक चमकते हुए सोने के समान निखर के बाहर आऊंगा। I know my Redeemer lives. और वो कहता मैं जानता हूं मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। Do you have such a confidence क्या आपके पास उस प्रकार का आश्वासन है about you, about your children, about your future? आपके बारे, आपके बच्चों के बारे, आपके भविष्य के बारे में? Even when you don't understand, समय ऐसे आते जहां पे जब आप नहीं समझते, that you have that confidence, that belief. लेकिन जब आपके पास वो विश्वास, वो भरोसा रहता है, My God knows everything about me. मेरा परमेश्वर तो मेरे बारे में सब कुछ He जानता है। cares for me and He never makes a mistake. वो परमेश्वर मेरे बारे में चिंता करता है और मेरे जीवन को लेके वो गलती नहीं करता। What Paul says in 2 Timothy chapter 1 verse number 12. और इसीलिए प्रेरित पौलुस दूसरा तिमोथी उसका 1 उसका 12 में कहता है, This is why I'm suffering as I am. Yes, there is no cause for the shame because I know whom I have believed. और दूसरा तिमोथी 1 उसका 12 में इस प्रकार से कहता है, इस कारण मैं उन दुखों को भी उठाता हूं पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उससे जिसकी मैंने प्रतीति की है जानता हूं और मुझे निश्चय है कि वह मेरी छाती को उस दिन तक रखवाली कर सकता है। I know whom I have believed. वो कहता मैं जानता हूं मैं अपना भरोसा किस पे बनाए रखा हूं। Paul had to go through so much in his life. और प्रेरित पौलुस को अपने जीवन से कई सारे संघर्ष से होकर गुजरना पड़ा। Suffering, hardship. He wanted to go to Galatia and Phrygia in Acts chapter 15 and 16. और प्रेरित की किताब 15 और 16 में प्रेरित पौलुस को दुख और कष्ट के साथ तक उसको फ्रिगिया में जाना पड़ा। That was his desire, his wish. और उसका ये इच्छा भी थी कि सेवकाई के लिए जाएं। But in the middle of the night, he gets the vision about a man talking to him and asking him to come to Macedonia. और जब वो सो रहा था तब दर्शन में उसने देखा कि एक व्यक्ति आके उससे बात कर रहा है और कह रहा है कि तुम मकेदोनिया में आ जाओ। He goes there and he was beaten, dragged and put into the prison, Acts chapter 16. और प्रेरित पौलुस मकेदोनिया में जाता है सुसमाचार को सुनाने के लिए और उसे मारा जाता है, पीटा जाता है और उसे जेल में बंद किया जाता है। प्रेरित 16 में लिखा है, And their backs were lacerated, beaten. At midnight they started worshiping God. और ऐसा कहता है कि उसको पीटा गया, मारा गया, उसकी पीठ को खोद दिया गया था, लेकिन मध्य रात्रि के समय परमेश्वर की स्तुति कर रहे When थे। Paul says, I know whom I believed, जब प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं जानता हूं कि मैं किस पर अपना भरोसा रखता हूं, he simply declares, I don't understand. और वो इस बात को कहता है कि मैं नहीं समझ पाता मेरे साथ क्या हो रहा है, I know who I believe. लेकिन मैं जानता हूं मैं किस पे अपना भरोसा रखता हूं। In the book of Jeremiah, I just want to conclude with this scripture when Jeremiah chapter 29 verse number 11 says, For I know the plans I have for you. और यिर्मयाह की किताब 29 उसका 11 करके मैं खत्म करना चाहता हूं, जहां पे यिर्मयाह परमेश्वर कहता है कि जो कल्पनाएं परमेश्वर ने मेरे विषय के लिए करता है मैं उसे जानता हूं। The plan to prosper you, not to harm you. वो परमेश्वर की योजना मेरे कुशल के लिए, हानि के लिए नहीं। Maybe last 3 months have been difficult for you. शायद बीते 3 महीना आपके लिए बहुत ही संघर्षमय रहा You don't understand what was happening. और आपको समझ में नहीं आके क्या हो रहा है जीवन में, It is simply a test. लेकिन ये आपके लिए एक परीक्षा है, You are already in His mind, क्योंकि आपको परमेश्वर अपने चित्त में रख लिया पहले से, and He has a plan for your future. और उस परमेश्वर ने आपके भविष्य के लिए योजना को रखा है। Don't stop talking to Him. इसलिए उनसे बात करना बंद ना करें Don't stop trusting Him. और उस पे भरोसा रखना न छोड़ें। When you have no clue what is happening, जब आपको समझ में नहीं आता कि क्या होने वाला है, keep moving forward. लेकिन विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहे। He's not against you, He's for you. वो आपके विरुद्ध में नहीं लेकिन आपके पक्ष में है। Bow your head, let's pray. आइए सर को झुकाएं और हम प्रार्थना करें। Father, everything works for good to those who love you, Lord. पिता, हर एक चीजें भलाई को उत्पन्न करती है जो आपसे प्रेम करते हैं। We are in your mind. प्रभु हम आपके चित्त में है। We are in your eternal plan. प्रभु हम आपके अनंत योजना में हैं। Nothing happens without your knowledge. प्रभु आपके ज्ञान के बिना हमारे जीवन में कुछ नहीं होता। I pray, let this be a month of miracle and breakthroughs. और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि होने दे महीना प्रभु चमत्कार और प्रभु एक बढ़ोतरी का महीना होने पाए। We want to declare it is not our will or desire, it is your purpose will prevail. और प्रभु हम इस बात की घोषणा करना चाहते हैं प्रभु हमारी इच्छा हमारी योजना नहीं, लेकिन प्रभु आपकी योजना ही पूरी हो। Lead us and guide us, Lord. प्रभु हमें चलाए, मार्गदर्शन कीजिए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen and amen. आमेन और आमेन।